ये क्या चल रहा है? मैं यहाँ पागल खाने में आ गई हूँ, यानी मैं अब हमेशा के लिए पागल की जिंदगी जीऊंगी। तो पापा और मिष्टी का क्या होगा? उन पर क्या गुजरेगी? भाग जाओ। निकी, निकी, इधर से भागो, जल्दी करो। इधर रास्ता है, एक सड़क मुड़ी हुई है, उसी में से निकल जाओ। जल्दी भागो। आपके पापा ने दिल्ली से गाड़ी भेजी है, बैठिए। सोचती हूँ तो यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे साथ हो नहीं रहा था, करवाया जा रहा था। राज से मेरी मुलाकात ऑफिस की एक पार्टी में हुई थी। राज ने मुझे एक बार नहीं कई बार बचाया। उसने रोहित को गोली भी मारी, फिर भी रोहित को मौत नहीं आई। राज में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। शायद उसका अपनापन, उसकी केयर। ये शादी तो जैसे एक सपना सच होने की तरह थी, लेकिन जब सपने से आंख खुली तो ये तो सिलसिले की पहली कड़ी थी। उसके बाद हर रोज कुछ ऐसा होता था जो मेरे दिमाग को झंझोड़ कर रख देता था। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन ना आए, और उतनी ही अजीब उनकी बातें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था मेरे चारों तरफ। लोग मर रहे थे या मारे जा रहे थे और फिर से जिंदा हो रहे थे। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी, और शायद दूसरे भी यही चाहते थे। और तो और राज भी इन सब में शामिल था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये लोग आखिर चाहते क्या थे और मुझे पागल खाने क्यों भेज रहे थे। और सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन? मुझे नहीं लगता ये कोई परिवार है। ये घर, ये रिश्ते नाते,
सब कुछ झूठ है, एक धोखा, मेरे खिलाफ एक साजिश। दीदी, ये बात अगर पापा को पता चल जाती तो गजब हो जाता। वो लंदन जरूर गए हैं, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, अपनी हार्ट प्रॉब्लम के कारण। शायद बाईपास करवा कर ही लौटेंगे। थैंक गॉड, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है और मैं उन्हें बताऊंगी भी नहीं। तुम्हें याद है मिष्टी, बचपन में पापा हमसे क्या कहते थे? हम दोनों उनकी आंखों की तरह हैं, हम उनकी पूरी दुनिया है। हमारी आंखों से वो बाकी की दुनिया को देखते हैं, मगर आज मेरी वजह से उन्हें क्या क्या देखना पड़ रहा है, पूरी हकीकत तो उन्हें मालूम भी नहीं है। लेकिन दीदी, जो हुआ उसमें आपकी गलती क्या है? मेरी गलती मेरा बदकिस्मत होना है मिष्टी। मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और उसकी चपेट में तुम दोनों भी। दीदी, आप माँ के सामने बैठी हो, ऐसी बातें मत करो। देखना, माँ आपको ज़रूर हिम्मत देंगी। और फिर हम तूफान में ही सही, साथ तो है। माँ आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। पापा के एब्सेंस में अगर कोई सहारा है तो सिर्फ माँ का। अब इन काले दिनों में कोई रोशनी दिखाएगा तो सिर्फ माँ। ये तो होना ही था। ससुराल में सताई हुई लड़की मायके ही चली जाती है। अरे पर वो हॉस्पिटल से भाग कैसे निकली? बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची थी। 2-4 दिन और रुक जाती और डॉक्टर लिख के दे देता कि वो लड़की पागल है, तो हमारा काम बन जाता। मेरी बुढ़ापे की पेंशन तो मुझे मिल जाती। हाँ इमरान भाई, लेकिन जिंदगी में सारे बड़े काम आसानी से भी तो नहीं होते। उस कमबख्त रोहित ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। बिगाड़ा कैसे? ये तो और इंटरेस्टिंग हो गया है। अब निकी को यह लगता है कि रोहित ही इस सब के पीछे है। वाह भाई, मजा आ गया ड्रामे में। कंचन भाई। बाई मत कहो। अच्छा कंचन जी, आपको तो नाटक वाला रस मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पसीने छूट रहे हैं। काम होते होते रह गया। लगभग पूरी पागल हो चुकी थी वो। वैसे कितना आसान था ना उसे ऐसे पागल खाने भेजना। क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। कभी मरी हुई जया, कभी जिंदा हो गई, फिर मर गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा रोल ही ऐसा था जिसमें करने के लिए बहुत कुछ है। अरे छोड़िए भी, लेकिन कुछ भी कहो, निक्की लड़की बड़ी हिम्मत वाली है। हेलो, अब आप उससे इम्प्रेस हो रहे हैं? जरा प्लीज अपने काम से काम रखो, ओके? अरे बाबा, इम्प्रेस कहाँ हो रहा हूँ, अपने काम के बारे में ही सोच रहा हूँ। अब हमें करना क्या चाहिए? निकी को वापस मुंबई लाना चाहिए। नाटक की रंगभूमि मुंबई है, मुंबई ही रहेगी। उसे मुंबई वापस लाना चाहिए। ये पापा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कितने अकेले हो गए ना हम दीदी। हम यहाँ और पापा वहाँ लंदन में। पापा का होगा। हेलो हेलो हेलो, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? हेलो निकी, फोन मत करना प्लीज। मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। पर मुझे तुम जैसे गिरे हुए आदमी के साथ कोई बात नहीं करनी है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you, रोहित राय। Why don't you just leave me alone? मैं थूकती हूँ तुम्हारे मुंह पर। निकी, गालियां देनी है तो मुंह पर दो, लेकिन प्लीज मुझसे एक बार जरूर मिल लो। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम वो सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब और कितनी बार होश उड़ाओगे मेरे? अब तक जो किया उससे शांति नहीं मिली तुम्हें? तुमने जो मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
I will make you pay for it. दीदी, मिष्टी, पापा यहाँ नहीं हुए तो क्या हुआ? मैं हूं ना। मैंने उसे खरी खोटी सुना दी है। अब नहीं आएगा उसका फोन। क्या है? मुझे पागल खाने पहुंचाया, मगर वहां असली जगह तुम्हारी है। आखिर चाहते क्या हो तुम? तुमसे सिर्फ एक बार मिलना निकी, सिर्फ एक बार। प्लीज निकी, प्लीज। कहाँ? कहाँ मिलना है? हाँ? मैंने कहा कहाँ मिलना है? हमारे उसी पार्क में। कब? जब भी तुम चाहो मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है। दीदी, 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 ये क्या किया तुमने? उससे मिलने के लिए हाँ क्यों कह दिया? मिष्टी, मैं भागते भागते थक चुकी हूँ। अब मुसीबतों को फेस करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन दीदी, ऐसा रिस्क लेना, और फिर पापा भी तो अभी यहाँ नहीं है। मिष्टी, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मारना चाहता है। क्या मतलब? अगर उसका इरादा मुझे मारना होता तो वो मुझे छोड़ता ही क्यों? ऐसे मौके उसके पास काफी आकर गए हैं, पर उसने मुझे मारा नहीं। शायद वो मुझे सिर्फ पागल करके छोड़ना चाहता है। पर मैं जानना चाहती हूँ कि वो अब क्या चाहता है, और मैं ये सच्चाई जानकर रहूंगी। निकी, कहो। अकेले आई हो ना तुम? हाँ। किसी को बताया तुमने? नहीं। कैसी हो तुम? तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ निकी, मैं तो बस सिर्फ तुम्हें। रोहित, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ निकी। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बस। अब ये कौन सा नया नाटक है कि मैं जा रही हूँ? नहीं निकी, नहीं। मेरी बात सुनो निकी, ध्यान से मेरी बात सुनो। हो सकता है मेरी बात तुम्हें अजीब लगे, लेकिन ये सच है, एकदम सच। चने वाला, चने लो जी, चने, भुने चने, ताजा चने। आ जाओ बाबूजी, चने खा के देखो तो सही। नहीं चाहिए। अरे एक बार खाओ तो सही, मजा आ जाएगा। चना, भुना चना। नहीं चाहिए। एक बार देख तो लो बाबूजी। एक बार खाना तुम्हें कि मैं। भुना चना, भुना भुना। ताजा चना खाओ। कह रहे थे? निकी तुम घर जाओ। क्या? निकी तुम इसी वक्त घर जाओ, मेरी बात मानो। पर रोहित, निकी तुम मेरी बात को नहीं मानती।
मिष्टी, बोलो। हेलो दीदी, कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही थी। सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। आई एम फाइन। मैं 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। ओके ओके ठीक है, आई एम वेटिंग। अरे, मेरी कार की चाबी कहाँ गई? ये रही तुम्हारी चाबी। अब जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करो। बैठो गाड़ी में। रोहित, तुम क्या समझते हो? तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। Why don't you just leave me alone? लेकिन निकी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब तुम्हें मेरी सारी बातें सुननी होगी निकी। चलो निकी, बैठो। बैठो यार निकी। ये कौन सी जगह है? ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। मैं चाहूँ तो तुमने जो किया उसके बदले में तुम पर गोली भी चला सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर तुम्हें और मुझमें फर्क नहीं रहेगा रोहित। निकी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बंदूक खाली है, इसमें कोई गोली नहीं है। निकी, चलाना है गोली? चलाओ चलाओ। निकी, तुम्हें यहाँ लाने का और कोई रास्ता नहीं था। ये लो, पानी पियो, पानी पियो। निकी, निकी, तुम जहां जा गई मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। तुमने कभी सोचा नहीं कि क्यों? क्योंकि तुम पागल हो गए हो। और अगर कोई और वजह हो तो? और क्या वजह हो सकती है? तुम चाहते हो तुम्हारी तरह मैं भी पागल हो जाऊं, है ना? तुम जानना चाहती हो कि नहीं? वो भी बता दो। आज मैं सब सुनकर रहूंगी। तो निकी, यहाँ पर बैठो तुम। निकी, तुम्हें वो दिन याद है जब हमारा झगड़ा हुआ था और तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ? उस दिन के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई है। और मेरी भी निकी, मेरी भी। मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा था, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो उससे पहले भी 2-4 बातें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से तुम्हारे फ्रेंड्स को और तुम्हारे फैमिली वालों को लगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। और उस लड़की की एक झूठ की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। निकी, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन थी और वो क्या चाहती थी, उसका नाम क्या था, लेकिन मैं एक बात जरूर जान गया था कि एक ऐसा कोई है जो हमें अलग करना चाहता है। बस निकी, मैं तुमसे मिलकर एक रास्ता निकालना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे मिलने से हमेशा इनकार करती थी, मुझसे दूर भागती थी। मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर भी आया था, लेकिन तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे घुसने नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि क्या करूं मैं, इसलिए तुम्हारे घर के सामने वाले रेस्टोरेंट में जाके बैठ गया, ये सोचकर कि जब तुम निकलोगी तब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं होटल में बैठा तुम्हारी बाहर आने की राह देख रहा था। सोच रहा था तुम्हें कैसे कन्विंस करूं कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। तभी मुझे कुछ लोगों की बातें सुनाई पड़ी। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जिंदगी बनाने का मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है, और पैसे इतने कि गिनते गिनते थक जाओगे। उसके बाद नो टेंशन, नो किचकिच। करना क्या है? एक्टिंग। एक्टिंग करने के बहुत पैसे मिलते हैं, और आप तो इस काम में माहिर हैं कंचन भाई। बाई मत कहो। हाँ कंचन जी। हाँ, मेरी ड्रामा कंपनी थी, नाटक नहीं चले तो बंद करनी पड़ी। और तुमने ठगी का धंधा शुरू कर दिया। ठगी का धंधा? आजकल हर धंधे में ठगी होती है। अच्छा छोड़िए, अगर आप लोग सब राजी हैं तो मैं अपना प्लान सुनाऊं। एक लड़की को पागल साबित करना। उस लड़की के नाम पर एक वसीयत लिखी है। वो वसीयत उसके पति के नाम पर एक ही सूरत में हो सकती है, जब वो लड़की पागल साबित कर दे। लेकिन राज, वो प्रॉपर्टी तो उसी को मिलेगी जो उसका पति होगा। इससे हमारा क्या फायदा? फायदा ही फायदा है, क्योंकि वो लड़का यानी पति
मैं हूँगा। ओ, ये कैसे हो सकता है राज? तुमने जया से पूछा? अरे जया को मैंने समझा दिया, और वैसे भी हम लोगों का इंटरेस्ट उस लड़की की प्रॉपर्टी में है, उसमें नहीं। जया जानती है कि हम नाटक कर रहे हैं। इस नाटक में हमारी क्या जरूरत है? इमरान भाई, अब कौन बाप ऐसे लड़के को अपनी लड़की देगा जो मेरी जैसा हो? ना आगे कोई ना पीछे कोई, परिवार का तो छोड़िए खानदान तक का तो पता नहीं। इसीलिए हमें एक जबरदस्त फैमिली ड्रामा प्ले करना है। वो दिखा देना टेलीविजन में, हंसता खेलता परिवार, खुशी खुशी सा, जिसमें मेरी माँ का रोल करेंगी आप, ओके? मेरे बाप आप, अंजलि तुम मेरी भाभी होगी। मैं? ठीक है। और जया? जया बनेगी मेरे स्वर्गवासी दोस्त की पत्नी, विधवा। क्या नाम है? उदय की बेवा। परिवार तो हो गया तैयार, अब दुल्हन कौन है? मेरा मतलब है वो लड़की कौन है? हमें भी बता दो, ये मोटी मुर्गी तुमने कहां से फांसी? इमरान भाई रहने दीजिए, कोई धंधे की सीक्रेट भी होती है। अच्छा फिलहाल हम लोगों को काम करना है। लोकेशन मुंबई, क्योंकि वो लड़की वहां पर अकेली रहती है। सब कुछ नया नया, नया एनवायरनमेंट, नए लोग, नए चेहरे। और ये राज भी एक नए रूप में सबके सामने आएगा। स्पेशल एजेंट क्राइम ब्रांच, जो शादी करेगा नयोनिका चैटर्जी से, जो सामने वाले घर में रहती है। प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो कि एक रोहित भी है जो तुम्हारे और उस घर के बीच में खड़ा है। भाई साहब, आपके बारे में तो सबसे पहले सोचा था। यही सच है निकी। राज और उसके लोगों ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, और जब मैं उनकी पकड़ से छूटा तब मुझे पता चला कि तुम मुंबई जा चुकी हो, और उसके बाद जो हुआ वो तो तुम जानती ही हो। निकी, शायद तुम मेरा यकीन नहीं कर रही। क्या मुझे यकीन होना चाहिए? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो। तुम मुझे ऐसी बातों में उलझा रखना चाहते हो कि कौन सच है, कौन झूठ, कौन सही, कौन गलत, और कौन किसकी तरफ है, और मैं यही सब सोच सोच कर पागल हो जाऊं। निकी, ऐसी बात होती तो फिर मैं वहां पार्क से भागता क्यों? मैं उनके सामने तुमसे बात क्यों नहीं कर पाया? किनके सामने? सबके सामने। वो राज, शरद, प्रभात। रोहित, वहां कोई नहीं आया था। तुम पागल तो नहीं हो गए? और ये शरीफ बनने का नाटक भी तुम पागलपन में कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं निकी, स्मृति, रोहित सच कह रहा है। ये मेरा घर है निकी। मैंने रोहित से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हें सारी सच्चाई बता दे। कौन सी सच्चाई? वही जो मैं नहीं देख पाई। अभी अभी रोहित मुझे कन्विंस कर रहा था कि उसने पार्क में राज, बाबा, जया, अंजलि, प्रभात, इन सबको देखा। मैंने भी देखा था, और पार्क में मैंने तस्वीरें खींची थी निकी। मानती हूँ शायद रोहित झूठ बोल सकता है, मैं झूठ बोल सकती हूँ, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ निकी। मैं जानती हूँ राज अपने रास्ते से रोहित को हटाना चाहता है, इसलिए मैं अस्पताल गई थी रोहित से मिलने, जहाँ गोली लगने की वजह से वो एडमिट था। हाँ निकी, मैं हॉस्पिटल से भागा था स्मृति की मदद से। इनफैक्ट मैं आज यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ स्मृति की वजह से। स्मृति, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है, तो तुम उन लोगों के साथ क्या कर रही हो? बताऊंगी निकी, वक्त आने पर जरूर बताऊंगी। लेकिन इस वक्त तुम लोग ये सोचो कि यहां से कैसे निकलोगे।
दरवाजा खोलो स्मृति, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। ये मैंने किसी को नहीं बताया मैं यहाँ हूँ। तुम दोनों जाओ जाओ, गो निकी। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? ये क्या स्मृति, तुम हमारे पीछे पीछे यहां तक चली आई? तुमने क्या सोचा तुम निकी को बचा लोगी? अरे अपने हाथ जला बैठोगी। बहुत कुछ दांव पर लगा है हमारा, और जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता हम तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। सॉरी। ऐसी बचकानी हरकतें करके मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? बहुत काम बाकी पड़ा है अभी। रोहित को इन्होंने रोक लिया था निकी से बात करने से, लेकिन पार्क में पकड़ नहीं पाए वो। तुझे जरूर मालूम है कहां है वो। बता कहां है, बता। मेरी बहू का एक्स बॉयफ्रेंड, बता। मुझे नहीं पता। नहीं पता? कोई बात नहीं, सॉरी। चलो। कहाँ क्या? अरे अब तक इतनी फैमिली से दूर क्यों भागती हो स्मृति? पहले गायब हो जाती हो, फिर चोरी चोरी हमारे पीछे जहाँ चली जाती हो। हाथ में चोली खेलने का बहुत शौक है ना दीदी को। चलो चल प्लीज, मुझे नहीं छोड़ो मुझे, चलो प्लीज। रोहित, कहीं वो लोग स्मृति को कुछ... उसे कुछ नहीं होगा निकी, उसे कुछ नहीं होगा। बस मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं इससे पहले कि इन सबको मालूम पड़ जाए कि तुम मेरे साथ हो। चलो। रोहित, मैं वो फोटोग्राफ्स लेके आती हूँ, शायद कुछ काम आ जाए। निकी तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। तो यहाँ है आशिक मियाँ। कहने के लिए स्मृति का भाई तो मैं हूं, लेकिन लगता है उसने तुम्हें भाई बना लिया है। कुत्ते की दुम, कितना पीटा तेरे को, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेता। अब पड़ा रहे यहाँ पे। देखिए तुम जाओ। पर मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ के... कि मेरी बात सुनो, मुझे इन सब बातों की आदत हो चुकी है, तुम घर जाओ। देखिए तुम घर जाओ, मेरी बात क्यों नहीं सुनती? हेलो, हाँ मिले वो लोग? ढूंढो उन्हें, चारों तरफ ढूंढो। वो लोग बचकर भागने नहीं चाहिए। हाँ, जैसे कुछ मालूम पड़े मुझे फोन करो तुरंत। वो मेरी कार खराब हो गई थी, उसी को ठीक करने में टाइम लग गया। अरे हम तो बेटा परेशानी हो गए। एक तो तू वहां से अचानक गायब हो गई, और दूसरे यहाँ भी घर पर नहीं थी। हम बात कैसे करते? तेरे बाबा ने राज को बहुत डांटा है, वो आइंदा तेरे साथ ऐसा झगड़ा नहीं करेगा। राज, मैं तुझे बता देती हूँ, खबरदार, अगर तेरी बहन के साथ ऐसा कोई करता तो। अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े तो होते ही रहते हैं, इन्हें सीरियसली थोड़ा ही लेते हैं। हम तुझे लेने आए हैं बेटा, चलो हमारे साथ चलो।
चलो घर चल। क्या सोच रहे हो निक्की? हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। पढ़े लिखे लोगों से ऐसी गलतियां तो हो ही जाती हैं। राज ने बेवकूफी की है, इसका एहसास है इसे। क्यों अंजलि? निकी, अब जाने दो ना, चलो हमारे साथ। अरे बेटा, ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे पापा यहाँ नहीं। अगर वो यहाँ होते तो हमारी तो नाक कट गई होती ना। और उनकी परेशानी का भी तो सोचो, उनकी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है। दीदी, दीदी प्लीज उनके साथ मत जाओ, प्लीज वापस मत जाना। दीदी मत जाना। आ रही हो ना हमारे साथ? हाय, मैं चलूंगी। आखिर वो ही तो मेरा घर है, और ना मैं वो घर छोड़ती और ना ये रिश्ता टूटता। आई, मैं चलूंगी आपके साथ। अतीत से भागकर दिल्ली से मुंबई गई, अब वापस दिल्ली भाग आई। बहुत भाग चुकी, अब वक्त आ गया है कि मैं सच्चाई का डटकर सामना करूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.